जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आया हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का पेपर। बच्चों इसको आज हम लोग जानेंगे, बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप तो मालूम होगा जो समय है 3 घंटा है, पूर्णांक जो 70 का है, क्लियर है। यहाँ पे निर्देश दिया है बच्चों सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद दिया है दूसरा निर्देश दिया है प्रश्नों के निर्धारित अंक, ठीक है, उसके सम्मुख अंकित है। उसके बाद दिया गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद दीजिए, क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद देख रहे हैं प्रश्नों के संख्यात्मक उत्तर दीजिए, जांच जहां आवश्यकता को रासायनिक समीकरण भी दीजिए। सबसे पहले तो हम बहुविकल्पीय जानेंगे, जो 6 बहुविकल्पीय प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्लियर हो पा रहा है। जिसमें से पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, क नंबर दिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो सिंपल सा बात है बच्चों, क्या दिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है बच्चों, वही शून्य की अभिक्रिया का क्या है बच्चों, सूत्र है। इस तरह से इसको अब क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। अगला देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल है सेकेंड वाला, देख रहे हैं दिया विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स, मतलब तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। अगला देख रहे हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों दिया है, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक है। तो एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक जो होता है बच्चों, क्या होता है, K2Cr2O7 प्रति H2SO4, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर सभी बच्चों को, उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला नेक्स्ट बच्चों प्रश्न देख रहे हैं, दिया है कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन की अवचायित करता है। तो कौन सी अवचायित करता है, तीसरा वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है, C6H5COOH। क्लियर है, तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है यहाँ पे, कौन सा एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व नहीं है। तो कौन सा एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व नहीं है बच्चों, यहाँ जो टीबी प्रतीक है गलती दिया गया था, इसको सही किया गया है। तो यह वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। क्लियर, उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। 5 बहुविकल्पी। अब नेक्स्ट बहुविकल्पी को हम जानते हैं, जो नेक्स्ट पेज पे है। देख रहे हैं अगला नेक्स्ट बहुविकल्पी 4 नंबर दिया है, रंगीन संकुल आयतन है। तो रंगीन संकुलन आयतन बच्चों चौथा वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है, CuNH3, ठीक है, 4 का होल ट्वाइस 2। अब देखिए ये तो बहुविकल्पी सभी लोग जान चुके हैं। हम लगाने वाले प्रश्नों को, लिखने वाले प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। देख रहे हैं पहला प्रश्न दूसरे का यह दिया, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर विलयन का क्वथनांक, ठीक है, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। जल के लिए बच्चों दिया है मोमल आयतन स्थिरांक की गणना कीजिए बच्चों। क्लियर है, कितने नंबर का बच्चों, 2 नंबर का है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी पूर्वक आप कर ले जाएंगे। उसके बाद ख नंबर दिया है, थैनेलाइड की संकुचन क्या है समझाइए बच्चों, इसको लिखना है, 2 नंबर का है। फिर अगला देख रहे हैं दिया बच्चों प्रश्न, कोलराउस का नियम लिखना है, ये 2 नंबर का, ये भी लिखना है। उसके बाद देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में जल का मोल प्रभाव 0.85 है। तो विलयन की मोलरता बच्चों ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों गलती हो गया, या मोलरता रहेगा, मोलरता आयतन ज्ञात करना है। क्लियर हो पा रहा है। ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, अवश्य आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट अगला देख रहे हैं तीसरे का क प्रश्न दिया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि HGO गर्म करने पर अवघटित हो जाता है परंतु MgO नहीं। एक कारण लिखना बच्चों, स्पष्ट करना है, तीसरे का क जो है। क्लियर हो पा रहा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं बच्चों दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट के कोई 2 अभिकारक गुण अम्लीय माध्यम में निम्नलिखित तथा इसके आयनिक समीकरण भी लिखिए बच्चों। 2 नंबर का ये भी है, बहुत सिंपल प्रश्न है, अवश्य आप लिख लेंगे, जानते भी हैं बच्चों।
अगला नेक्स्ट देख रहे हैं प्रश्न बच्चों दिया है गौ नंबर, आभासी एक आणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। क्लियर है, इसको भी बच्चों आप तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे अवश्य पेपर में बच्चों। घ नंबर प्रश्न दिया बच्चों, CuSO4 के विलयन में 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर Cu के द्रव्यमान की गणना कीजिए बच्चों। ये द्रव्यमान की गणना करना न्यूमेरिकल बच्चों 2 नंबर का। अब चलिए हम चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चौथे का क बच्चों दिया है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। नीचे जो बच्चों यह दिया है अभिकारक अवस्था और रंगीन आयनों के निर्माण, इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है, जो देख रहे हैं 3 नंबर का है। क्लियर है, इसको आप लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, फिनॉल से निम्नलिखित यौगिकों को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों, केवल रासायनिक सूत्र बच्चों लिख देना है। नंबर बच्चों एक प्रश्न 1 नंबर का लिखना है बच्चों। पहला देख लें लिखा गया है एनिलीन, उसके बाद लिखा है सैलिलिस एल्डिहाइड, फिर लिया फिनाप्थिलीन। एक बच्चों 1 नंबर का है, मतलब 3 लिखेंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, न्यूमेरिकल है बच्चों। यहाँ पे दिया है निम्न सेल 298 केल्विन ताप पर विद्युत धारा वाहक बल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं न्यूमेरिकल है, इसको आप तैयार कर लेंगे, अवश्य लिख लेंगे। बोर्ड के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिया घ नंबर में IPSC नाम लिखना है। इन तीनों का बच्चों क्या करना है, IPSC नेम लिखना है। क्लियर है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं 5वें का क, एल्डिहाइड तथा कीटोन के निर्माण की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए बच्चों, जो कितने नंबर का है, 4 नंबर का देख रहे हैं। क्लियर हो पा रहा सभी को। उसके बाद नेक्स्ट ख नंबर देख रहे हैं, संयोजकता आवंद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके आधार पर Fe6 का होल थ्राइज -4 आयन की संरचना का चुंबकीय व्यवहार समझाइए बच्चों। कितने नंबर का देख रहे हैं, 4 नंबर का। ये भी आप कर ले जाएंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। गौ नंबर देख रहे हैं दिया, निम्नलिखित को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ये देख रहे हैं चारों का रासायनिक समीकरण बच्चों लिखना है, इसको आप तैयार कर लेंगे अवश्य बच्चों। क्लियर पा रहा है। चलिए घ नंबर देखिए दिया है, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु एथिल क्लोराइड की तुलना में कम क्रियाशील क्या है। उसके बाद दिया है क्लोरोबेंजीन की Cl2 तथा सांद्रता H2SO4 से होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना, जो कितने नंबर का बच्चों, 4 नंबर का है। उसके बाद देख रहे हैं अगला न्यूमेरिकल दिया है बच्चों। न्यूमेरिकल दिया है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दे रहा है बच्चों, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ये न्यूमेरिकल बच्चों और इसको तैयार कर लेंगे। अथवा करके नीचे भी एक न्यूमेरिकल दिया है, देख रहे हैं दिया है आरहीनियत समीकरण क्या है। एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, जो बच्चों कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है, दोनों में से कोई एक लिखना है। नीचे आ जाइए बच्चों, ख नंबर में देख रहे हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये देख रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखना है। एनिलीन को क्लोरोफार्म का एल्कोहाइड KOH के साथ गर्म करने पर क्या करना बच्चों, रासायनिक सूत्र लिखना है पहले का। फिर यहाँ भी देख रहे हैं एसीटोन को क्लोरोफार्म का कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर इसका रासायनिक सूत्र देना बच्चों। फिर नीचे आ जाइए बच्चों, देख रहे हैं एस्टेलिहाइड की सेमी कार्बोजन की क्रिया होती है, इसका लिखना है, फिर इसका भी लिखना है। क्लियर हो पा रहा सभी को। 5 नंबर का बच्चों ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे। सभी बच्चों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब अगला देख रहे हैं प्रश्न दिया है, गिरगनाट अभिक्रमक की CO2 से क्रिया कराकर जल अवघटन किया जाता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको भी आप 5 नंबर में का है लिख लेंगे बच्चों। अथवा करके नीचे बच्चों दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देख रहे हैं 5 पर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्लियर हो पा रहा सभी बच्चों को। अगला देख रहे हैं प्रश्न बच्चों दिया है,
एक एरोमेटिक यौगिक ACHCl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B तथा C देता है, जिसका जिंक चूर्ण के साथ अपचयन करने पर D बनता है। तो D ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। तो ABCD तथा E की पहचान कीजिए। प्रत्येक का रासायनिक समीकरण भी बच्चों क्या करना है, देना है, जो कितने नंबर का बच्चों देख सकते हैं, 5 नंबर का है। अथवा करके बच्चों नीचे आप देख रहे हैं दिया है, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल की विहाइड्रोजीकरण से क्या बनता है, समीकरण लिखना है, या अथवा करके या लिखना है। फिर नीचे आज बच्चों देख रहे हैं लिखा गया है, निम्नलिखित का कौन प्राप्त करोगे, समीकरण लिखिए बच्चों। इन सब का क्या करना बच्चों, समीकरण लिखना है। क्लियर, अवश्य आप तैयार कर लेंगे। नीचे वाला जैसा कि देख रहे करना है, पूर्ण करना है। ये रिएक्शन को क्या करना है बच्चों, पूर्ण करना है। आप देख सकते हैं लिखा गया निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहाँ भी 5 नंबर का है, एक नंबर का है। मतलब इस तरह से पूरा पेपर बच्चों आपने जान लिया। उम्मीद करना हर बच्चे को अच्छे से पेपर समझ में आ गया होगा। क्लियर हो पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में बच्चों अवश्य आप शेयर कीजिए।